नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए ई इनवॉइसिंग लॉगिन कैसे करना है, कैसे उस पर प्रोसेस करना है, कैसे उसके लिए अप्लाई करना है और कैसे यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट करना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गूगल पेज खोल लिया है और गूगल पेज खोलने के बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है ई इनवॉइस। जैसा आप देख सकते हो ई इनवॉइस सर्च करने से यहाँ पर ये पेज ओपन होकर के आ जाता है ई इनवॉइस 1.gst.gov.in। अब इस सर्च पर क्लिक करके हमें ठीक है ई इनवॉइसिंग वाले पोर्टल पर हम आ गए हैं। आपको लॉगिन करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है। आप जैसे ही यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का पेज खुल करके आएगा। आप ये ध्यान देना है आपको यहाँ पर कि यूज़र नेम और पासवर्ड आपका वही गवर्नमेंट ने लिंक किया है जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके ई वे बिल में है। आप अगर यहाँ पर पासवर्ड चेंज करते हैं तो आपको इस बात को नोटिस करना पड़ेगा, आपको नोट करना पड़ेगा कि आपको ई वे बिल पर भी आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने पहले से ही लिंक कर दिया है सहूलियत के लिए, तो आप उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कर रखा है तो आप सिंपली यहाँ पर आकर के आप ये देख सकते हैं एपीआई रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। आप एपीआई रजिस्ट्रेशन पर आने के बाद यहाँ पर आप यूज़र क्रेडेंशियल में आना है। यूज़र क्रेडेंशियल में आने के बाद आपको क्रिएट एपीआई यूज़र पर सेलेक्ट करना है। जब आप क्रिएट एपीआई यूज़र पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ओटीपी का ऑप्शन आएगा। ये ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहुँच जाएगा। जब आप इसको वेरीफाई कर देंगे तो फिर वहाँ पर आपको एपीआई आईडी और पासवर्ड जनरेट करने को कहेगा। जब आप एपीआई का आईडी और पासवर्ड जनरेट कर चुके होंगे तब फिर आपको वो आईडी और पासवर्ड अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर के वहाँ पर लॉगिन करना है, ताकि आप इनवॉइस बनाने के बाद जैसे ही सेव करें तो वहाँ पर ई इनवॉइसिंग का ऑप्शन आपके पास आएगा। आपको उस पर क्लिक करके और एक्सेप्ट कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम यहाँ पर टैली प्राइम पर आ गए हैं और टैली प्राइम पर आने के बाद जो आपकी कंपनी है जिसे भी आपने क्रिएट कर रखा है आप उसे लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद उसे ओपन करके और ओपन कर लें, चाहे अगर आपने पासवर्ड वगैरह लगा रखा है तो आप उसे लॉगिन कर लें सिंपली। इसके बाद आप यहाँ पर F11 दबाएं। F11 दबा करके ये शो ऑल फीचर्स को आप यस कर लें और ऑल फीचर्स ऑन करने के बाद आपको यहाँ जीएसटी पर आना है, इस पर यस करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक डेमो कंपनी में मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, तो आपकी जो कंपनी है आप उसमें सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप बिल्कुल यहाँ लास्ट में आ जाइए। लास्ट में आने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, प्रिंट ई वे बिल विथ इनवॉइस और ई इनवॉइसिंग एप्लीकेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप ई इनवॉइसिंग पोर्टल पर ही ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। आपको उसके लिए वहाँ पर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ पर ई इनवॉइसिंग कर देंगे, इनवॉइस सबमिट कर देंगे, तो आप इनवॉइस सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा ई वे बिल जनरेट का। आप फिर उस इनवॉइस को सेव करने के बाद आप सिंपली ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अगर आपको ई वे बिल पोर्टल पर जाकर के ई वे बिल नहीं बनाना है, आप चाहते हैं कि यहीं से डायरेक्ट बन जाए, आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्टर आईडी वगैरह सब डालनी पड़ेगी। एक चीज़ और नोट करने वाली है यहाँ पर, आप जैसे ही ई वे बिल बनाएंगे आप यहाँ से, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप यहाँ से पार्ट ए सिर्फ जनरेट नहीं कर सकते। आपको यहाँ अगर आपको अपने सॉफ्टवेयर से ई वे बिल जनरेट करना है तो आपको पार्ट बी के साथ निकालना पड़ेगा। आपको सारे डिटेल डाल करके तभी उसे एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, अदरवाइज वो ई वे बिल नहीं बनाएगा। और दूसरी चीज़ कि वो सिर्फ पार्ट ए जनरेट नहीं करेगा। आपको पार्ट ए अगर सिर्फ चाहिए, आप चाहते हैं कि पार्ट बी आपका ट्रांसपोर्टर भरे, तो उसके लिए आपको अपने ई वे बिल पोर्टल से ई वे बिल बना करके और तब सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल। यहाँ पर जाकर के आप ई इनवॉइसिंग पर क्लिक कर दीजिए, कब से एप्लीकेबल है वो सेलेक्ट कर दीजिए। और बिल फ्रॉम, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप दिल्ली से सेलेक्ट कर रहे हैं, गुड़गांव से सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने स्टेट हरियाणा है तो मैंने यहाँ पर गुड़गांव डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आता है डिफ़ॉल्ट पीरियड ऑफ द ई इनवॉइस रिपोर्ट। अब जैसे कितने दिनों का रिपोर्ट आपको उस पर चाहिए, जैसे जनरली यहाँ पर 3 दिन का दिखाता है, आप सिंपली 3 दिन पर भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सेंड ई वे बिल डिटेल विथ ई इनवॉइस, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ई वे बिल का भी डिटेल विथ ई इनवॉइस जाता है। जाने के लिए आप इसको यस कर सकते हैं।
आपने इसको सिंपली एक्सेप्ट करना है और इसे सेव कर देना है। जब आप सेव कर देंगे, सेव करने के बाद आप यहाँ पर सिंपली अपने बिल पर आ जाएंगे। जब आप बिल बनाएंगे यहाँ पर किसी भी आइटम का, XYZ किसी भी आइटम का अगर आप बिल बनाते हैं तो आपको सारी डिटेल यहाँ पर भरनी है। सारी डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पर अपना इनवॉइस बनाइए, जैसे नॉर्मली आप इनवॉइस बनाते हैं वैसे। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग की डिटेल भरनी होगी। अब ई इनवॉइसिंग बनाने के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, जिसमें बिल टू और शिप टू प्लेस ज़रूर सेलेक्ट करना है। अगर आप बिल टू और शिप टू प्लेस सेलेक्ट नहीं करोगे तो ये इनवॉइस नहीं जनरेट करके देगा आपको सिंपली, जैसे आपको गुड़गांव से गुड़गांव डिलीवरी करनी है तो आप गुड़गांव बिल टू और शिप टू में भी गुड़गांव डाल सकते हैं। अगर आपने बिल गुड़गांव में करना है और शिप टू दिल्ली में करना है तो आप सिंपली गुड़गांव में बिल टू और दिल्ली में शिप टू कर सकते हैं। अब ये सेलेक्ट करने के बाद अब आप इसे सिंपली सेव कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा फॉर ई इनवॉइसिंग के लिए। आप ई इनवॉइसिंग पर सेलेक्ट कीजिए। ई इनवॉइसिंग पर सेलेक्ट करने के बाद आप उसे सिंपली उस पर और पासवर्ड जो आपने API के थ्रू वहाँ पर जनरेट किया था आप वो डाल दीजिए। डालने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। जब आपका सबमिट हो जाएगा तो आप फिर उसे इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप इनवॉइस सबमिट करेंगे आपको ई वे बिल का मांगेगा डिटेल। तो वही जो मैंने आपको बताया वाउचर में कि जैसे ही आप वहाँ पर अपना इनवॉइस बनाएंगे, यहाँ पर इनवॉइस और ई वे बिल डिटेल के लिए पूछता है। आपने यहाँ पर डिटेल भर रखी है तो आप सिंपली ई वे बिल पर यस क्लिक करके और उसे सबमिट कर देंगे तो आपका ई इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगा। अब आपको प्रिंट निकालने के लिए ई इनवॉइस पोर्टल पर जाना पड़ेगा, या फिर आप अपने GST वाले जो ई वे बिल का पोर्टल है आप उस पर भी जा करके इसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया। इसके बाद आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग और भी कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू।